आपको कोई शौक नहीं है ना? मुझे कोई शौक नहीं है। आप सबसे पहले आपकी छुट्टी होनी चाहिए थी। मरीज थे, इलाज हो गया पेशेंट का, गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, फ्री का नहीं कर रहे, फ्री का नहीं कर रहे हैं, जिन्हें आप देख लेंगे। हाँ ठीक है, मरीज की चिंता। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक बेड पे दो बंदे सो रहे हैं, ये पेशेंट सो रहे हैं, यहाँ पेशेंट सो रहे हैं, हमारा पेशेंट नीचे सो रहा है। डॉक्टरों को अगर हम इस चीज के बारे में बोल रहे हैं तो वो लोग इस चीज का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? यहाँ पे डॉक्टर ध्यान नहीं दे सकते किसी पेशेंट का? किस चीज के लिए हम लेकर आते हैं, किसकी जिम्मेदारी पे है? क्या सरकार सिर्फ पैसा देने के लिए यहाँ पे है, पेशेंट को देखने के लिए नहीं है? मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से ऑर्डर कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ही तो दे रही है ना, वो भी तो डॉक्टर जी है ना ऑर्डर देने वाले। अगर तुम लोग पेशेंट को देख नहीं सकते तो कम से कम तुम भर्ती मत करो, तुम बोलो ही मत कि हम तुम्हें एडमिट कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी, जहां हर साल अरबों रुपए स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च होते हैं, लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है जिसने दिल्ली की हेल्थ सिस्टम की हकीकत खोलकर रख दी है। एक ही बेड पर तीन मरीज, कोई दर्द से कराह रहा है तो कोई इलाज का इंतजार कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल सफदरजंग अस्पताल में फैली अव्यवस्था का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक युवती इलाज में लापरवाही का आरोप लगाती दिख रही है। इसके अलावा एक और वायरल वीडियो में एक महिला कर्मचारी और तीमारदार के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिल रही है। इस मामले के वीडियो को आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। वायरल वीडियो में युवती ने कहा कि वो सफदरजंग अस्पताल में है और मां का इलाज कराने के लिए पिछले 4 दिनों से वहीं रह रही है। वहां का हालत काफी बेहाल है। इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर सुनने को राजी नहीं है। एक बेड पर 2-3 लोगों को लिटाया जा रहा है। मरीजों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। डॉक्टर देखने भी नहीं आ रहे हैं। इसके बाद युवती ने वार्ड के अंदर का वीडियो दिखाया, जहां एक बेड पर 2 मरीज दिख रहे हैं। युवती के आरोप है कि उनकी बीमार मां जमीन पर बैठी है। युवती वीडियो में आगे कहती है कि जब इलाज ना करने पर डॉक्टर के सामने विरोध जताया जाता है तो वो कहते हैं मरीज को यहाँ से ले जाओ और जो करना है वो कर लो। ऐसे में मरीज कहाँ जाएंगे? वहीं दूसरे वायरल वीडियो को भी सफदरजंग अस्पताल का बताया जा रहा है। इसमें एक महिला हेल्थ कर्मी और महिला तीमारदार के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिल रही है। इसमें महिला तीमारदार कहती है कि यहाँ मरीजों को जमीन पर लिटाया जा रहा है और रात भर इलाज नहीं हो रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली के अधिकतर सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। दवाइयां और सर्जरी के लिए सामान नहीं है। डॉक्टरों और स्पेशलिस्टों की भारी कमी है। इस मामले पर अस्पताल प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल की बदहाली और अव्यवस्था की पोल खोलना इस बच्ची को भारी पड़ गया है। अस्पताल प्रशासन ने भर्ती मरीज को बिना इलाज किए ही बाहर निकाल दिया है। आज पूरी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों का यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को बर्बाद कर रही है, जिससे लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने जाएं और हेल्थ माफियाओं को फायदा मिल सके। भारत जैसे विशाल देश में जहां सरकार हर साल अरबों रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है, तस्वीर पेश करती है। हाल ही में देश के कई हिस्सों से आई रिपोर्ट्स ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG की रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के 27 सरकारी अस्पतालों में से 14 अस्पतालों में ICU की सुविधा ही नहीं है, जबकि 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक तक मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम काम नहीं कर रहा है और 15 अस्पतालों में शवगृह तक नहीं है। कुछ अस्पतालों में तो मरीजों को एक ही बेड पर 3-3 लोगों के साथ लिटाया जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है।
दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे नामी संस्थान भी इससे अछूते नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ ब्लड बैंक, इमरजेंसी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पूरी तरीके से कार्यरत नहीं है। वहीं सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे इमरजेंसी डॉक्टरों की कमी है। इसके अलावा आम जनता के लिए खोले गए मोहल्ला क्लिनिक में बिजली, बैकअप, शौचालय और जांच टेबल तक नहीं है। दिल्ली ही नहीं, हरियाणा के जिंद सिविल हॉस्पिटल की हालत भी चिंताजनक है। यहाँ डॉक्टरों की भारी कमी है और आवश्यक दवाओं तक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बिहार के बक्सर सदर अस्पताल में आईसीयू महीनों से बंद पड़ा है क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टर और उपकरण मौजूद नहीं है। वहीं ओडिशा में बालासोर स्थित फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पीने के साफ पानी तक नहीं आ रहे हैं। डायग्नोस्टिक मशीनों और नर्सों की भारी कमी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में लगभग 80% सरकारी स्वास्थ्य संस्थान भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इनमें ना तो पर्याप्त डॉक्टर हैं, ना नर्सें हैं और ना ही आधुनिक उपकरण। ये तस्वीर बताती है कि चाहे दिल्ली की राजधानी हो या बिहार ओडिशा का छोटा जिला, हालात लगभग एक जैसे ही हैं। मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, बल्कि इसके बदले इंतजार करना पड़ रहा है। दवाइयां नहीं है, बहाने सुनने को मिलते हैं और इन सब को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कब सुधरेगी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर 10,000 लोगों पर सिर्फ 8 डॉक्टर और 11 नर्सें हैं। कई राज्यों में स्वास्थ्य बजट अभी भी शिक्षा या सड़क निर्माण से आधा है। लोग इलाज की आड़ में सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सिस्टम पूरी तरीके से खामोश है। एक तरफ भारत जहां विश्वगुरु बनने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके नागरिकों को इलाज के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत में इलाज के मंदिर कहे जाने वाले अस्पताल आज खुद इलाज के मोहताज बन गए हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा तक सरकारी अस्पतालों की हालत ऐसी है कि मरीजों की जिंदगी भगवान भरोसे चल रही है। वहीं बीते दिनों दिल्ली के प्रेम नगर और अशोक विहार में अलग अलग 2 प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के बाद 2 महिलाओं के मौत का मामला सामने आया था। मौत के बाद पीड़ित परिवार दोनों ही अस्पताल में जमकर हंगामा किए थे। नर्सिंग होम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई थी। वहीं पुलिस ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई थी। दोनों ही मामलों में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रेम नगर स्थित अस्पताल प्रशासन का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन वो पक्ष देने से बचते दिखे। महिला के परिजनों ने केसर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की मांग की। जब इस मामले को लेकर अस्पताल वालों से पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो लोग बचते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ पटना के सगुना मोड़ स्थित हाईटेक अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के कड़े आरोप लगाए। इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई, जिससे अस्पताल के अंदर खड़ी 2 गाड़ियां और बाहर खड़ी एम्बुलेंस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस मामले को लेकर खबर सामने आई कि मृतक के चचेरा भाई फुलेंद्र राय ने बताया कि आकाश को हाथ में नस और आई परेशानी के इलाज के लिए बीते 29 सितंबर को भर्ती कराया गया था। उसका हाथ का ऑपरेशन हुआ था और 4 दिन पहले उसका नाम काटा गया था। कमर और पैर में दर्द होने के बाद उसे पुनः शनिवार को भर्ती कराया गया, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई।